नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारी टीम सोहना से लगता हुआ जो क्षेत्र है, ये नया गांव जो जेल रोड मारुति कुंज नज़दीक है, और जेल रोड के पास यहाँ पर पुलिस पब्लिक संवाद का आयोजन किया गया द विग्स ग्लोबल स्कूल में। और यहाँ पर सोहना क्षेत्र से जो एसएपी साहब थे वो आए यहाँ पर, और जो थाना भोरसी थाना के जो एसएचओ है वो आए, और पुलिस चौकी इंचार्ज वो यहाँ पर आए थे। और आपको बता दूं कि प्रवासी एकता मंच के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह के सौजन से ये सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इसमें बड़ी संख्या में मारुति कुंज जेल रोड और ये जो नया गांव से भोरसी से यहाँ पब्लिक आई थी, और अपनी अपनी समस्याओं को उन्होंने पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखा, और पुलिस अधिकारियों ने भी उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करने की कोशिश की। तो आइए मैं सीधे ले चलता हूं पुलिस पब्लिक संवाद में। तो यह जो है ये बड़ी एक सोचनीय बात है कि जो साइबर फ्रॉड्स हैं वह इतनी ज्यादा आपकी लाइफ में आ चुके हैं कि पढ़े लिखे इंसान को यूं लगेगा कि भाई मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, परंतु वह हो जाता है और फिर वो बाद में पछताने के अलावा उसको कुछ हो नहीं पाता। कई बार आप भी महसूस करते हैं कि एक आम आदमी बंदा ढूंढता है कि ऐसा तो से कैसे मिल जाता है, जबकि ऐसे तो सामने बैठा मेरे सामने जो आ जाता है मिलना आ जाए, उसमें कोई ना कोई फॉर्म भरना है ना कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कुछ नहीं है। हम आपके लिए खड़े हैं, आपको सुनते हैं, क्लियर हो जाता है। मेरे को फायदा हो रहा है कि मुझे पता चला थाने में आके क्या कंप्लेंट है, किसको मार दिया और आगे बन जाए क्या हो। या तो परेशानियां बता सकते हैं, जो सुझाव है वो सुझाव आप दे सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि हम लोग के पास टाइम का भी एसपी साहब कहीं से आ ही रहे हैं, बहुत समस्या में पहुंचे हैं यहाँ पे। तो जो है आप लोग समस्याएं हैं आप लोग एक्चुअली प्रॉब्लम एक होती है एसपी साहब कि हमारे जो पूर्वांचल के मिथिलांचल के बाहर के जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, ये जब थाने में या फिर चौकी में जाते हैं तो हमारी जो भाषा है ना, हरियाणी भाषा, वो हमारी थोड़ी सी कड़क है और उससे थोड़ा सा एक हिचकिचाहट होती है लोगों के दिल में। जी आज मारुति कुंज में ये माननीय डीजीपी साहब और सीपी साहब और हमारे दिशा निर्देशानुसार यहाँ पर जो मौजूद व्यक्तिगण हैं, सत्येंद्र जी और बड़ाना जी, और जो हमारे यहाँ पे इनके साथ हम जो यहाँ पे आम जनता है उनके साथ हमारा एक संवाद हुआ है। आज पुलिस आपके द्वार जो हमारा कार्यक्रम है उसके दौरान यहाँ पे लोग हम पहुँचे हैं, और पहुंचकर यहाँ पर जो लोगों की समस्याओं का यहाँ पर हमने सुना है, और उसके लिए जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो हमने पॉइंट्स अपने नोट कर लिए और उनको हम कंप्लाई करेंगे। अब जी देखिए, जो मेन इश्यूज यहाँ पर आए हैं, कुछ तो यहाँ पर पेट्रोलिंग के इश्यूज आए हैं कि जो शाम के इवनिंग के टाइम पे कुछ लोग यहाँ पे कुछ जगहों पे पेट्रोलिंग चाह रहे हैं। कुछ ऐसी स्पेसिस यहाँ पर लोगों ने कुछ जगहें ऐसी बताई हैं जहाँ पे नशेड़ियों का और उनका कुछ जो गढ़ है, नशे की जो समस्या है, उस पर हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं, और कुछ एक दो स्पेसिफिक कुछ लोगों की इश्यूज हैं, और कुछ हम यहाँ पर ये तो इश्यूज जो लोगों की तरफ से आए हैं हमारे पास, तो उसके ऊपर जो नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाएगा। जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, एसएचओ हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनके द्वारा इस पे काम किया जाएगा। कुछ हमारे द्वारा भी साइबर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और जो जनरल फ्रॉड्स हैं और कुछ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, यहाँ पर जो इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा लोगों को उसके द्वारा जागरूक करवाने की कोशिश की गई है। देखिए उसी प्रकार की समस्या के लिए ही ये जो आज के कार्यक्रम है ये इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों के अंदर एक धारणा आए कि जो पुलिस है वह अन्य किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, वो आप लोगों के लिए ही है। जैसे बैंक में जाने से लोग नहीं डरते क्योंकि सरकारी संस्था है, स्कूल में जाने से नहीं डरते सरकारी संस्था है, ऐसी पुलिस भी एक सरकारी संस्था है और आपके काम के लिए ही यहाँ पर है। तो उस प्रकार की भी एक विजन है, जो एक थॉट है, तो उस थॉट के लिए ही जो हमारे माननीय सीपी साहब और डीजीपी साहब की जो डायरेक्शंस हैं उसको कंप्लाई करते हुए ही हम उसको ही उसी प्रकार से उसी चीज के लिए हम यहाँ पर उपस्थित आए हैं। जी देखिए, इसका एक सेट प्रोसेस है कि अगर कोई मान लीजिए कोई थाने लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो कंसर्न्ड अदर ऑफिसेज हैं, एसीपी ऑफिस है, डीसीपी ऑफिस है, वहां पर लोग जा सकते हैं। इसके अलावा कंसर्न्ड सभी सरकारी अधिकारियों के जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडीज हैं वो पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, वहां पर जा सकते हैं। तो यह सब लोगों के पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा माननीय न्यायालय हैं, तो इन सब के रास्ते खुले हैं। सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन का और यहाँ के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने
इतना अच्छा मुहिम गुड़गांव में चलाया है, स्टेट लेवल पर डीजीपी साहब ने चला ही रखा है। और साथ खास करके यहाँ के एसीपी साहब, एसएसओ साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और चौकी इंचार्ज साहब को देना चाहूँगा कि अपने व्यस्तम समय से मिल के घंटों बैठ के अभी मीटिंग चला है। हर एक आदमी के एक समस्याएं एसीपी साहब, एसएसओ साहब सबने सुना और मैक्सिमम समस्या के लिए उन्होंने अभी नोट कर दिया। इंस्ट्रक्शन भी जारी हुए हैं कि जहाँ जहाँ पेट्रोलिंग और जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सभी इंस्ट्रक्शन भी जारी हो गए हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनने जा रहा है। अधिकारियों का निर्देश है कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़िए और जो भी आपके एरिया की समस्याएं हैं उसको बताएं। तो यहाँ के लोगों में एक अच्छा मैसेज गया, बहुत खुश हैं। और मैं साहब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने सबकी समस्याएं सुना। पुलिस पब्लिक संवाद यहाँ पर हुआ, उसमें जो भी हमारे अधिकारी आए थे, एसीपी साहब, एसएचओ साहब, चौकी इंचार्ज, इन्होंने अच्छी तरह पब्लिक को सुना और जो यहाँ पब्लिक की जो समस्याएं थी उनको अच्छे से नोट किया और उन पे आगे कार्रवाई करने के लिए पूरा यहाँ विश्वास दिया है। और उससे अलग जो यहाँ मेन समस्या पेट्रोलिंग की है और मारुतिकुंज रोड पे जो ट्रैफिक जो जाम होता है उसकी है, उससे अलग जब रात बिरात हमारी बहन बेटियां आती हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की है। और कुछ जगहों पे जहां पर गलत किस्म के लड़के जो नशेड़ी और गलत शरारतें करते हैं, उन कुछ जगहों को चिन्हित किया है, उन जगहों पर पुलिस की रेड वगैरह होगी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अगर इसी प्रकार से पुलिस पब्लिक संवाद होता रहेगा तो लोगों के जो दिल में एक थाने में जाने की हिचकिचाहट है वो खत्म हो जाएगी। मेरा नाम विनय कृष्ण है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर सीपी ठाकुर भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका मैं पीए था। 2000 में मैं गुड़गांव आया हूँ। 2000 में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला अनुभव हुआ कि हाँ, मैं बिहार में जाके और मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर पुलिसिंग देखनी है तो हरियाणा में जाके देखो। हमारे यहाँ पुलिसिंग का कोई वैसा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बार बोलिए तो हो सकता है 5 बार बैक कॉल कर देंगे। बिहार के खौफ और यहाँ के खौफ में आसमान जमीन का फर्क है। बिहार में खौफ नहीं है, बिहार में बंदरबाट है। सारे पुलिस ऑफिसर जो है किसी न किसी के बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। वो पब्लिक सेवा में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, नेता सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हरियाणा में पब्लिक एग्रेसिव है। पब्लिक अगर एग्रेसिव होगी तो उसकी कार्रवाई जरूर होगी, अगर पब्लिक एग्रेसिव नहीं होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। मेरा नाम पूजा है, मैं विंग्स ग्लोबल स्कूल में अकाउंटेंट हूँ। आज हमारे स्कूल में ये आयोजन किया गया था, कैसे पब्लिक हेजिटेट होती है, बताया गया उनको कैसे पब्लिक जो है वो हेजिटेट करती है, पुलिस के पास नहीं जाती है। तो उनको हेजिटेशन दूर करने के लिए आयोजन रखा गया था कि उनके हेजिटेशन दूर हो जाए, वो कोई भी उनके साथ क्राइम हो रहा है वो बेझिझक उनको बता पाए।